गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। क्लास 12th मैथ्स के स्टूडेंट का स्वागत है। आजकल हम लोग वेक्टर अलजेब्रा सदिश बीजगणित पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 10 एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन कर रहे हैं। इसके हमने पहले भी 8 क्वेश्चन कर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है उसको देखते हैं। दिए हुए सदिशों a इज इक्वल टू 2i माइनस जे प्लस 2k और b इज इक्वल टू माइनस आई प्लस जे माइनस के के लिए सदिश a प्लस बी के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। फॉर गिवन वेक्टर्स a इज इक्वल टू 2i माइनस जे प्लस 2k एंड b इज इक्वल टू माइनस आई प्लस जे माइनस के फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर a प्लस b। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है कि a प्लस बी की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालिए। a प्लस बी की दिशा में इकाई सदिश निकालिए। वेरी सिंपल। तो सबसे पहले इनका सम करिए। ठीक है, a प्लस बी पहले निकाल देते हैं। a प्लस बी कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट? वेक्टर a प्लस वेक्टर b इज इक्वल टू 2i माइनस जे प्लस 2k प्लस, अब प्लस करेंगे b वाला वेक्टर माइनस आई प्लस जे माइनस के। एक वेक्टर आपका a है 2i माइनस जे प्लस 2k, दूसरा वेक्टर b है माइनस आई प्लस जे माइनस के। इन दोनों का सम कैसे करेंगे? दिस इंप्लाइज दैट वेक्टर a प्लस वेक्टर b इज इक्वल टू 2i माइनस जे प्लस 2k। इस ब्रैकेट के बाहर प्लस साइन है तो अंदर के सारे इस ब्रैकेट के बाहर प्लस साइन है तो अंदर जिसका जो साइन है वही रहेगा। आप इसको लिख लीजिए माइनस आई प्लस जे माइनस के। तो कितना हो जाएगा? दिस इंप्लाइज दैट वेक्टर a प्लस वेक्टर b इज इक्वल टू 2i माइनस आई। तो कितना हो जाएगा? आई 2i माइनस आई माइनस जे और प्लस जे तो कैंसिल हो गए, ये तो कट गए, और 2k माइनस के आपका हो गया के प्लस के। ठीक है, 2i माइनस आई वेक्टर आई कैप माइनस जे और प्लस जे कैंसिल हो गए, 2k में से माइनस के करेंगे तो प्लस के हो गया। तो a प्लस बी आपका ये आ गया। अब a प्लस बी की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? इसका मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा। ठीक है ना, तो पहले चलिए मैं मैग्नीट्यूड ले लेता हूं। a प्लस बी मैग्नीट्यूड, a प्लस बी का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? स्क्वायर रूट ऑफ, क्या तरीका है? i के कोफिशिएंट का स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस k के कोफिशिएंट का स्क्वायर 1 स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। अब j तो है नहीं, i का कोफिशिएंट 1 उसका स्क्वायर प्लस j तो है नहीं, k का कोफिशिएंट 1 उसका स्क्वायर, तो दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक हो गया, 1 प्लस 1 2 आ गया। अब इस बात को आप जानते हैं कि कोई वेक्टर a दिया हुआ है, यदि इस वेक्टर की डायरेक्शन में आपको यूनिट वेक्टर चाहिए तो उसको लिखते हैं आप a कैट इज इक्वल टू वेक्टर a डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। इस सदिश की दिशा में यदि इकाई सदिश चाहिए तो वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से आप डिवाइड कर देंगे। a कैट इज इक्वल टू वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक हो गया, तो सीधी सीधी बात है, क्या लिखेंगे? सदिश a प्लस वेक्टर a प्लस b की दिशा में इकाई सदिश कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट? वेक्टर a प्लस बी की दिशा में इकाई सदिश यूनिट वेक्टर along the direction of वेक्टर a प्लस वेक्टर b। इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे? वेक्टर a प्लस b को इस a प्लस b के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर लीजिए। ठीक हो गया, ये तो तरीका है।
किसी वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर यदि निकालना है, किसी सदिश की दिशा में इकाई सदिश निकालना है, तो कैसे निकालते हैं? ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड। तो इसकी डायरेक्शन में ए प्लस बी की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आपको चाहिए, तो ए प्लस बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी। तो दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी हुआ कितना? ए प्लस बी वेक्टर है आई प्लस के डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कितना है? इतना है। और इसका मैग्नीट्यूड कितना है? स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि 1 स्क्वायर रूट ऑफ 2 आई कैप प्लस 1 स्क्वायर रूट ऑफ 2 जे कैप। ठीक हो गया? तो इस रूप में आपको क्वेश्चन नंबर 9 करना है। 1 स्क्वायर रूट ऑफ, क्वेश्चन नंबर कौन सा था आपका? 9 ही तो था ना, क्वेश्चन नंबर 9। तो ये आपका सही नहीं आया क्या? एक बार फिर देखते हैं। ए प्लस बी की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर चाहिए था ना आपको, ये तो चाहिए था। ए प्लस बी के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए, यूनिट वेक्टर ये तो चाहिए। ठीक है डियर स्टूडेंट, आप समझ गए? तो यहां पर आई प्लस के है ना, तो ये भी के रहेगा, जे नहीं बल्कि क्या है? के। ठीक है, तो कितना सरल क्वेश्चन है आप देख रहे हैं यहां पर, कितना सरल क्वेश्चन है। आपको करना क्या है? आपको वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है। एक वेक्टर दिया हुआ है, उसकी डायरेक्शन में आपको यूनिट वेक्टर चाहिए। ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, ए प्लस बी की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर चाहिए, ए प्लस बी की दिशा में इकाई सदिश चाहिए। तो बहुत सा सिंपल सा क्वेश्चन है, दोनों को प्लस कर लीजिए पहले, और फिर ए प्लस बी आया, उसका मैग्नीट्यूड ले लीजिए, और इस सदिश की दिशा में इकाई सदिश कैसे निकालेंगे? दिस वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। वेक्टर में उसके परिमाण से डिवाइड कर देंगे तो इकाई सदिश आपका। ठीक है दोस्तों, ये है क्वेश्चन। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं दोस्तों। इस टाइप का करिए वेक्टर, आप बढ़िया ढंग से तैयार करिए। ठीक है, इससे आपको काफी हेल्प मिलेगी एग्जाम में भी, और ये आपका आगे फिजिक्स पढ़ने में भी आपके काम आएगा। ठीक है, जब फिजिक्स आप पढ़ेंगे तो वहां भी वेक्टर का यूज होता है। ठीक हो गया? तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। व्हाट इज इन क्वेश्चन नंबर 10? प्रश्न संख्या 10 में आपका क्या है? आप देखिए, सदिश 5i माइनस जे प्लस 2 के वेक्टर है 5i माइनस जे प्लस 2 के। ये कोई वेक्टर है 5i माइनस जे प्लस 2 के अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण 8 इकाई हो। ठीक है, फाइंड द वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर 5i माइनस जे प्लस 2 के which हैज मैग्नीट्यूड 8 यूनिट्स। इस सदिश की दिशा में 8 मात्रक का इकाई सदिश ज्ञात कीजिए। फाइंड ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 8 इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। इस सदिश की दिशा में 8 इकाई का सदिश ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल सा है। तरीका क्या है? माना आपके पास कोई ए वेक्टर दिया हुआ है ए, और आपसे कहा गया, ठीक है, कि इस वेक्टर की डायरेक्शन में 8 यूनिट का वेक्टर निकालिए। इस सदिश की दिशा में 8 इकाई का सदिश निकालिए। तो आपको करना क्या चाहिए? पहले आपको ए की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लेना चाहिए। वेक्टर ए डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। किसी वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से आप क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। ठीक हो गया? अब ये कितना हो जाएगा? ये आपका यूनिट वेक्टर आ गया। अब इसकी डायरेक्शन में, अब यूनिट वेक्टर हो गया, तो इसकी डायरेक्शन में, क्योंकि इसकी डायरेक्शन भी इसी की डायरेक्शन है, जो डायरेक्शन इसके वही डायरेक्शन इसकी है, तो इसकी डायरेक्शन में 8 यूनिट का वेक्टर कैसे निकलेगा? आप 8 एक ऐड कर लीजिए, यूनिट वेक्टर है, उसको आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 मैग्नीट्यूड का हो गया, और डायरेक्शन इसी की है। तो यहां भी वही करेंगे। मैंने कहा
इसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं 5i माइनस जे प्लस 2k का परिमाण, इसका परिमाण निकाल लेते हैं। ठीक है, इसका निकाल लीजिए दूसरे मैग्नीट्यूड। ठीक है, कैसे मैग्नीट्यूड निकलेगा, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस जे का कोएफिशिएंट -1 का स्क्वायर प्लस के का कोएफिशिएंट +2 का स्क्वायर, आई का कोएफिशिएंट 5 का स्क्वायर प्लस जे का -1 का स्क्वायर प्लस के का 2 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 25 प्लस 1 प्लस 4, तो ये कितना हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 30। ठीक है, 25 प्लस 4 29 और स्क्वायर रूट ऑफ 30 है। ठीक है, ठीक है, यूनिट वेक्टर along the direction of 5i minus j plus 2k। ठीक है, 5i माइनस जे प्लस 2k की दिशा में इकाई सदिश। देखिए ध्यान से, और 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी आपको ये तैयार हो रहा है। किसी वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो भी आपका ये तैयार हो रहा है। तो इस वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कैसे निकलेगा, इस सदिश की दिशा में इकाई सदिश कैसे निकलेगा, इस सदिश को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, इस सदिश में उसके परिमाण से भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 5i माइनस जे प्लस 2k डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 30। इस वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर ये आ गया समझ में। अब क्या करना है, ये तो यूनिट वेक्टर है, ये इकाई सदिश है। अब आपको इसको क्या बनाना है, 8 परिमाण का 8 मैग्नीट्यूड का बनाना है। ये तो करना है जिसका परिमाण 8 इकाई, इसी डायरेक्शन में 8 परिमाण का सदिश वेक्टर ऑफ 8 मैग्नीट्यूड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ दिस। अब इसकी डायरेक्शन बोलेंगे चाहे इसकी डायरेक्शन बोलेंगे, सेम है। ठीक है, 8 मैग्नीट्यूड वेक्टर along the direction of, किसकी डायरेक्शन में, इसकी डायरेक्शन में क्या लीजिए, ठीक है, या इसकी डायरेक्शन में क्या लीजिए, एक ही बात है, 5i माइनस जे प्लस 2k। ठीक है, 5i माइनस जे प्लस 2k की दिशा में 8 परिमाण का सदिश ठीक है, इस सदिश की दिशा में 8 परिमाण का सदिश कितना हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, आप 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक हो रहा है, आप उसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो यूनिट वेक्टर है आप उसको 8 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। यूनिट वेक्टर इकाई सदिश है, उसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 मैग्नीट्यूड का मिल जाएगा, और जो डायरेक्शन इसके वो डायरेक्शन इसकी हो जाएगी। ठीक हो गया, तो सिंपल सा बात है, 5i माइनस जे प्लस 2k डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 30। ठीक है, अब 8 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, तो दैट इज इक्वल टू 40 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 30i कैप माइनस 8 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 30j कैप प्लस 8 टू जा 16 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 30k कैप। 40 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 30i कैप माइनस 8 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 30j कैप प्लस 16 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 30k कैप। आप समझ गए।
इस वेक्टर की डायरेक्शन में 8 यूनिट का वेक्टर है ये। तो सिंपल सा तरीका है, इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकाल लीजिए। यूनिट वेक्टर मीन्स जिसका मैग्नीट्यूड यूनिट है। इकाई सदिश मतलब जिसका परिमाण क्या इकाई है। अब उसको आपको 8 करना है, 8 बनाना है, तो 1 को 8 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। इकाई सदिश है ना, इकाई सदिश है। इकाई सदिश मतलब इसका परिमाण क्या है 1 है, तो उसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 परिमाण का हो जाएगा। ठीक है, ये यूनिट वेक्टर है। आपको इसको 8 मैग्नीट्यूड का बनाना है। यूनिट वेक्टर मीन्स इसका मैग्नीट्यूड यूनिट है 1 है। आपको इसको 8 मैग्नीट्यूड का बनाना है तो 8 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो मैंने कर दिया मल्टीप्लाई ये। तो इसकी डायरेक्शन में 8 यूनिट का वेक्टर ऐसे निकालना है। आगे समझ गए। तो इस रूप में ये क्वेश्चन करने हैं डियर स्टूडेंट, समझ करके। और क्वेश्चन बड़े सिंपल। हाँ डियर स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है आपके पास? दर्शाए कि सदिश 2i माइनस 3j प्लस 4k और दूसरा वेक्टर है 2i माइनस 3j प्लस 4k और माइनस 4i कैप प्लस 6j कैप माइनस 4i कैप प्लस 6j कैप माइनस 8 के सररेख है। ये सदिश और ये सदिश क्या है? सररेख है। ठीक है ना? सो दैट द वेक्टर दिस एंड दिस आर कोलोनियर। सो दैट द वेक्टर दिस एंड दिस आर कोलोनियर। अब आप देखिए, यदि मेरे पास एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, यदि मैं एक वेक्टर को दूसरे का कुछ टाइम लिख दूं, ठीक है, ए इक्वल टू 2 भी लिख दूं, ए इक्वल टू 3 भी लिख दूं, ए इक्वल टू 4 भी लिख दूं, ए इक्वल टू माइनस 3 भी लिख दूं, कुछ भी टाइम लिख दूं, एक वेक्टर को दूसरे के मल्टीपल के रूप में लिख दूं, एक वेक्टर को दूसरे के कुछ मल्टीपल, कुछ आप कह सकते हैं मल्टीपल को कुछ गुणक के रूप में लिख दूं, तो वे सदिश आपके सररेख होते हैं। तो अब आप देखिए, यदि मैं ऐसा कर दूं, लेट मैंने मान लिया, माना ए वेक्टर आपका है 2i माइनस 3j प्लस 4k। एक वेक्टर आपका ये है, इसको मैंने ए मान लिया, इसको मैं बी ले लेता हूं। वेक्टर ए इज, ये वेक्टर आपके पास माइनस 4i कैप प्लस 6j कैप माइनस 8 कैप। ठीक है, ये वेक्टर ये है, बी वेक्टर आपका ये है। समझ में आ रहा है? वेक्टर ए इज दिस, वेक्टर बी इज दिस। मैंने इसको ए मान लिया, इसको मैंने क्या मान लिया? बी मान लिया। अब मैं क्या कर रहा हूं, देखिए, दिस इंप्लाइज दैट बी वेक्टर इज, यदि मैं यहां से 2 कॉमन ले लूं या -2 कॉमन ले लूं, -2 कॉमन ले लूं डियर, यहां पर क्या आ जाएगा 2i, यहां पर माइनस 3j, यहां पर प्लस 4k। होगा कि नहीं होगा? यहां से मैंने 2 कॉमन ले लिया, -2 कॉमन ले लिया, ये तो प्लस हो जाएगा 2i माइनस 3j प्लस 4k। तो आप लिख देंगे दिस इंप्लाइज दैट वेक्टर बी इज इक्वल टू माइनस 2a वेक्टर। आप ए को इसकी जगह ए लिख दीजिए। ठीक है, तो वेक्टर बी -2 इंटू ए वेक्टर हो गया। आ गया समझ में? यहां से -2 कॉमन ले लिया तो ये वेक्टर ए हो गया, वेक्टर बी ये है। तो वेक्टर बी को आपने ए के कुछ मल्टीपल के रूप में लिख लिया, ये लिख दिया। वेक्टर बी को इसके कुछ मल्टीपल -2 से मल्टीप्लाई करके ए बन रहा है। ये तो तरीका है, ये तो मैं आपसे कह रहा था। ए और बी क्या है? 2 वेक्टर हैं। यदि एक वेक्टर को दूसरे के मल्टीपल के रूप में लिख दिया, एक वेक्टर को दूसरे के कुछ गुणांक के रूप में लिख दिया, तो वेक्टर क्या कहलाते हैं? सररेख कहलाते हैं। तो दिस इंप्लाइज दैट आप लिख देंगे ए और सदिश ए और बी क्या हैं? सररेख हैं। दिस इंप्लाइज दैट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर कोलोनियल। ठीक हो गया? इस रूप में आपको काम करना है। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए डियर स्टूडेंट, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 बड़ा इंपॉर्टेंट है।
आपके एग्जाम के लिए सब तैयारी चल रही है, आप मेहनत से पढ़िए, बढ़िया ढंग से काम करिए। तो जितना मैं आपको काम करा रहा हूं आप पहले उतना करिए और फिर प्रैक्टिस करिए बढ़िया, तो आपको कहीं एग्जाम में भी दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूं। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्या क्वेश्चन आपके पास, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है। वेक्टर आपके पास i प्लस 2j प्लस 3k, ठीक है, i प्लस 2j प्लस 3k की दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। आपको फाइंड आउट करना है दिक् कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन इसकी फाइंड आउट करनी है। डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है, इस वेक्टर की डायरेक्शन कोसाइंस निकालनी है। तो आप क्या करिए, बड़ा सिंपल सा करिए, इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकाल लीजिए, इसकी दिशा में इकाई सदिश निकाल लीजिए। तो क्या करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड निकाल देंगे और इसमें उसके मैग्नीट्यूड से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, आप लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ i प्लस 2j प्लस 3k, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, या तो लैंग्वेज के रूप में लिख लीजिए i प्लस 2j प्लस 3k का परिमाण, या मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर इज इक्वल टू दिस। तो आप लिख देंगे स्क्वायर रूट ऑफ i का कोफिशिएंट का स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर, 2 स्क्वायर प्लस k के कोफिशिएंट का स्क्वायर, 3 स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ कितना हो गया, 9 और 4 13 और 14 आ गए, स्क्वायर रूट ऑफ 14 आ गया। आया नहीं आया रेजिस्टेंट, इसका मैग्नीट्यूड 14 आया कि नहीं आया। ठीक है, अब आप लिख देंगे i प्लस 2j प्लस 3k की दिशा में इकाई सदिश, ठीक है, यूनिट वेक्टर along the direction of unit vector along the direction of i plus 2j plus 3k। इस वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालिए। कैसे निकाल देंगे, i प्लस 2j प्लस 3k डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड। वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो यूनिट वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, सदिश को उसके परिमाण से भाग दे देंगे तो इकाई सदिश आ जाएगा। एंड दिस में भी रिटन है 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 14i प्लस 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 14j प्लस 3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 14k। आ गया समझ में, ऐसा लिख सकते हैं 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 14i, ये और इस रूप में। ठीक है, तो जब यूनिट वेक्टर निकल जाता है, ध्यान दीजिए, जब यूनिट वेक्टर आपको मिल जाता है तो i j और k, यूनिट वेक्टर i यूनिट वेक्टर j यूनिट वेक्टर k के जो कोफिशिएंट होते हैं वही डायरेक्शन कोसाइंस हो जाते हैं। आप समझ रहे हैं। ठीक है, जब इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकल गया तो i j k के जो कोफिशिएंट हैं, i j k के जो गुणांक हैं वही दिक् कोसाइन हो जाते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस हो जाते हैं। ठीक है, तो सदिश आप लिख देंगे सदिश i प्लस 2j प्लस 3k के दिक् कोसाइन। आया समझ में, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ किस वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस चाहिए, i प्लस 2j प्लस 3k के।
और मैं आपसे कह रहा हूं कि इसकी डायरेक्शन कोसाइन चाहिए, मतलब इसकी डायरेक्शन बाय यूनिट वेक्टर निकाल लीजिए। वो हमने ये निकाला, और इसमें आई ये निकाल दी या ये निकाल दें। इसमें आई का कोफिशिएंट, जे का कोफिशिएंट, के का कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे, डायरेक्शन कोसाइन हो जाएंगे। आई का गुणांक, जे का गुणांक, के का गुणांक क्या हो जाएगा, दिक कोसाइन हो जाएगा। दिक कोसाइन हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 1/√14। ठीक है, आई का कोफिशिएंट ये, कॉमा जे का कोफिशिएंट है 2/√14 और के का कोफिशिएंट है 3/√14। आ गया समझ में। सदिश इतने की दिशा में दिक कोसाइन हो जाएंगे 1/√14, 2/√14, 3/√14। समझ में आ रहा है। इस रूप में डायरेक्शन कोसाइंस निकाले जाते हैं। किसी वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस ऐसे निकाले जाते हैं। वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालिए और आई जे के जो कोफिशिएंट हैं उनको ले लीजिए, कोई डायरेक्शन कोसाइंस हो जाए। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो इस रूप में आप काम करेंगे। आप क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं डियर स्टूडेंट। आप देखिए डियर स्टूडेंट, ठीक है, इस क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, आप देखिए क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए डियर स्टूडेंट, आपके पास 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं। पॉइंट ए है 1 2 -3, ठीक है। पॉइंट बी क्या दिया हुआ है, पॉइंट बी दिया हुआ है -1 -2 एंड 1। ये क्वेश्चन रीड कर लेता हूं। बिंदुओं ए 1 2 -3, बी -1 -2 1 को मिलाने वाले एवं ए से बी की तरफ दिष्ट सदिश की दिक कोसाइन ज्ञात कीजिए। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन्स ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट ए 1 2 -3 एंड बी -1 -2 1। डायरेक्शन फ्रॉम ए टू बी। ए से बी की डायरेक्शन में, ए से बी की डायरेक्शन में, ये ए से बी की डायरेक्शन में जो वेक्टर है उस वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस निकालिए, उस वेक्टर के दिक कोसाइन निकालिए। तो पहले आप ए बी वेक्टर निकाल लीजिए, सीधी सी बात। ए बी वेक्टर, ए से बी की ओर जाता हुआ वेक्टर, ए बी वेक्टर कितना हो जाएगा, आपने पढ़ा है x2 - x1i y2 - y1j प्लस z2 - z1k होता है। ये जो 2 पॉइंट्स हैं, एक है x1 y1 z1 और दूसरा पॉइंट है x2 y2 z2, और आपने यहां से इसको मिलाया और आपने कहा OP है ये, तो OP वेक्टर कैसे दिया जाएगा, O पॉइंट है, P पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 z है ना, z1 है, इसके कोऑर्डिनेट्स x2 y2 z2 हैं, तो OP वेक्टर कैसे निकलेगा, x2 - x1i प्लस y2 - y1j प्लस z2 - z1k। ठीक हो गया। तो इसको भी आप वही कर लीजिए, इसको x1 y1 z1, इसको लिख लीजिए आप x2 y2 z। क्या होता है, x2 - x1, x2 कितना है -1 - x1 मतलब 1 आई कैप, प्लस y2 - y1 तो -2 -2 j प्लस z2 - z1 1, देखिए z2 1 माइनस z1 -3 k। अभी कितना हो जाएगा, ए बी वेक्टर इज -1 -1 -2 आई कैप, -2 -4 j कैप 1, अब देखो माइनस माइनस प्लस 1 + 3 कितना +4
किया है। तो जो ए बी वैक्टर निकला वो निकला -2i -4j +4। आगे अब ए बी की दिशा में आप देखिए, ए बी की दिशा में इकाई सदिश, ठीक है, यूनिट वेक्टर along the direction of AB, AB की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कैसे निकलेगा, उसका आप पहले मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए। तो कितना हो जाएगा, ये होगा स्क्वायर रूट ऑफ, इसका तो ऐसा निकलेगा ना, वेक्टर ए बी डिवाइड बाय उसका मैग्नीट्यूड, ऐसा तो निकलेगा। ए बी की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कैसा निकलेगा, वेक्टर ए बी डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो ए बी का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, -2 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ -2 का स्क्वायर प्लस जे का -4 का स्क्वायर प्लस के का 4 का स्क्वायर, 16 32 और 36। तो ये आ जाएगा 6। आया समझ में। तो अब इसकी दिशा में इकाई सदिश कैसे निकालेंगे, इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे, ए बी वेक्टर डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। ए बी वेक्टर कितना है, वो आपके पास ये निकला हुआ है, -2i -4j +4k, उसको आप डिवाइड कर देंगे उसके मैग्नीट्यूड से, उसका मैग्नीट्यूड है 6। तो ये आपका कितना निकल जाएगा, -2/6 i कैप -4/6 j कैप +4/6 k कैप, या 2 से काट लीजिए, -1/3 i कैप -2/3 j कैप +2/3 k कैप। इस वेक्टर की डायरेक्शन में इकाई सदिश आ गई, ठीक है। ए बी की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आ गया। अब क्या करेंगे, इसके दिक् कोसाइन, इसके दिक् कोसाइन, ठीक है, डायरेक्शन कोसाइंस किसके, ए बी वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस, ए से बी की तरफ जो वेक्टर जा रहा है उसके डायरेक्शन कोसाइंस। क्या करना है, ए बी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करिए और आई जे के जो कोफिशिएंट होते हैं वही डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएंगे। ये हो गया -1/3 -2/3 2/3, ठीक हो गया, -1/3 -2/3 और 2/3। इस वेक्टर की डायरेक्शन में जो ए से बी की ओर है, इसकी दिशा में जो सदिश आया उसके दिक् कोसाइन, उसके डायरेक्शन कोसाइन आती है, ठीक हो रहा। तो इस रूप में डियर स्टूडेंट काम करना है, ठीक है। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू, बाय बाय।